बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT के एक्सरसाइज 7.3 पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है बच्चों, फंक्शन गिवन है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 sin a sin b का। यहां पर लिख देते हैं फार्मूला 2 sin a 2 sin a sin b। ये बच्चों होता है sin a प्लस b, सॉरी cos a माइनस b, cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर? इस फार्मूले को हम यूज करेंगे 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसमें से हम दो टर्म टेक करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 sin x इंटू साइन, लिखेंगे बच्चों 2 sin x इंटू sin 2x। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे इंटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे आगे 1/2 इंटीग्रल के साइन ब्रैकेट में लिखेंगे cos a माइनस b, यानी cos x माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस cos x प्लस 2x। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे इनटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? yes, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 1/2 इंटीग्रल के साइन, ये होगा बच्चों cos माइनस x, और ये माइनस, ये ऐड हो जाएंगे माइनस cos 3x, फिर ब्रैकेट इंटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है, तो इसे लिखेंगे cos थीटा, यानी cos x माइनस cos 3x, फिर यह है sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, sin 3x का cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और sin 3x का cos 3x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? करते हैं, यह आएगा 1/2, और अलग अलग पार्ट में भी कर लेंगे 1/2 इंटीग्रल के साइन
cos x इंटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस हाफ cos 3x इंटू sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहां पर प्रिय बच्चों, यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a sin b का। यहां पर फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a sin b का। क्लियर। और हम जानते हैं 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, फार्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी। 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, माइनस साइन a माइनस बी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। 2 साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे बच्चों और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 cos x इंटू साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार -1/2 इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। चलिए अगले स्टेप में 2 cos 3x इंटू साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। ये हो जाएगा बच्चों 1/4 ब्रैकेट साइन a प्लस बी यानी साइन x प्लस 3x, फिर माइनस साइन a माइनस बी, साइन x माइनस 3x ब्रैकेट बंद करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार बच्चों इसको भी ब्रेक करेंगे -1/2 इंटीग्रल। हाँ, यहां पर थोड़ा गलती हो गई बच्चों, ये कि यहां पर भी हम क्या किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करे हैं। ये 2 है, सही ढंग से लिख देते हैं। 1/2 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। ये होगा -1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट में लिखेंगे साइन a प्लस बी यानी साइन 3x प्लस 3x, फिर माइनस साइन a माइनस बी यानी साइन 3x माइनस 3x। सही ढंग से लिख देते हैं। ये x है, फिर माइनस साइन 3x माइनस 3x
फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ये लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट ये हो जाएगा बच्चों साइन 4x और ये माइनस साइन माइनस का 2x, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे dx। इसी प्रकार इसमें भी -1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट दिख रहा है ना, साइन लिखेंगे साइन 6x साइन 6x और ये हो जाएगा माइनस साइन 0 विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। प्रिय बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो वहां 0 पुट कर देंगे। अब हम इसे और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। 1/4 साइन 4x। अब देखिए साइन माइनस थीटा, प्रिय बच्चों साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, यहां पे लिख के बता दे रहे हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा प्रिय बच्चों होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये भी माइनस है तो माइनस माइनस होकर माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, तो ये लिख देंगे प्लस, ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ये भी है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और ये लिख देंगे प्लस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर -1/4 इंटीग्रल की साइन, फिर यहां पर लिखेंगे साइन 6x और ये हो गया बच्चों 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इसे और सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भी ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे 1/4 साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे भी लिखेंगे -1/4 साइन 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। कितना समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको और ब्रेक कर देंगे। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों होता है माइनस cos 4x/4। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों माइनस cos 2x
2x डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कास, लिख दे रहे हैं, माइनस कास 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। अब हम बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे, दिख रहा है ना? यस सर। फिर लिखेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा माइनस कास 4x बाई 16, माइनस कास 4x बाई 16। अब ये हो जाएगा माइनस कास 2x बाई 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास 6x, कास 6x बाई 4 6 जा 24 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हमारा फंक्शन गिवन है sin 4x इंटू साइन 8x। इसमें हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तभी जाकर के ये सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b। तो 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। हम इस फार्मूले को यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? हम फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन a इंटू साइन b, ये होता है इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल के साइन, फिर लिखेंगे बच्चों cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस 8x। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 8x है, तो माइनस cos 4x माइनस 8x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 1/2 इंटीग्रल की साइन cos माइनस का 4x और 4 हम उस तरह बना देते हैं, cos माइनस का 4x cos, यहां पर प्लस होगा और ये हो जाएगा बच्चों cos 12x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी फिर माइनस cos a प्लस बी। अब प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहां आप लिख देंगे
cos 4x माइनस cos 12x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला होता है बच्चों, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। क्लियर? ये फार्मूला हमने यहां पर यूज किया। अब इसे अलग अलग पार्ट में कर देंगे। 1/2 cos 4x with respect to x minus 1/2 cos 12x with respect to x। x के रिस्पेक्ट में cos 4x का इंटीग्रेशन प्री बच्चों होता है sin 4x/4, sin 4x/4। क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। 4x इज द लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार -1/2 sin 12x/12 plus c is the constant of integration। और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा sin 4x/8, ये आएगा sin 12x12x/24 plus c। इट इज द राइट आंसर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन गिवन है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे cos x का। cos x का फार्मूला ये होता है 1 माइनस, प्रिय बच्चों cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। इसी प्रकार cos x का दूसरा फॉर्म होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इन फार्मूलों को यूज करेंगे तो I = 1 माइनस, यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट के पहले किसका साइन है? माइनस की साइन है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। यहाँ का साइन जो है चेंज हो जाएगा। लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2। ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, यहाँ पर 1 से -1 कैंसिल, इसमें 1 से -1 कैंसिल,
अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान इंटीग्रल की साइन बड़ा कर देते हैं अपान 2 cos स्क्वायर x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 2 से 2 कैंसिल। फिर अगले स्टेप में प्रिय बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 ये होता है tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों tan स्क्वायर x/2 का तो डायरेक्ट होगा नहीं, यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 का हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा, इसका साइन क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side sign always be change, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे बच्चों sec स्क्वायर x/2 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 dx -1 into dx। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों यहां पर सॉल्व कर देंगे, इतना नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा tan x/2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे, लिखेंगे 1/2। क्लियर? यस। और इसका 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों x, इसके पहले माइनस की साइन है -x प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 2tan x/2 -x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस। प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है cos x अपान 1 प्लस cos x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम ऊपर जो है एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और ये आ गया 1 प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों हमने क्या किया, एक बार 1 ऐड किया, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम अलग अलग पार्ट में कर देंगे 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको -1/1 प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल आउट बच्चों।
1 इंटू डी एक्स, और यहां पर तो माइनस तो है ही है, ये माइनस है, तो 1 को गायब करने के लिए cos x का फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर हम cos x का फॉर्म यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहां पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कैंसिल आउट, 1 इंटू डी एक्स। तो अब इसमें बच्चों 2 को हम बाहर ले लेंगे, 1 बाई 2, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्री बच्चों होता है 10 x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, क्लियर, प्लस सी। अब यहां पर इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आएगा x माइनस 1 बाई 2, यहां पर मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 1, ब्रैकेट में लिख देंगे 10x बाई 2 प्लस सी, क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x माइनस 10 x बाई 2 प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, फंक्शन हमारा गिवन है साइन की पावर 4x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, हम फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर x, ये होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको हम बच्चों और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब हम साइन स्क्वायर x को ब्रेक कर सकते हैं, तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब यहां पर बच्चों इसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, लिखेंगे 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसे हम अलग कर दे रहे हैं 1 बाई 4 और इसे ब्रेक कर दे रहे हैं।
यानी यहां पर यूज हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्रिय बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos 2x। डायरेक्ट लिख देंगे 2 cos 2x with respect to x। क्लियर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 1 प्लस अब यहां पर cos स्क्वायर 2x हो गया। ये भी फार्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। हम इसका यूज करेंगे। तो यहां पर x है तो यहां पर 2x है, एंगल डबल हो जाता है। लिखेंगे 1 प्लस cos 4x। प्रिय बच्चों हम कह रहे थे cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहां पर है cos स्क्वायर 2x, इसे ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। यहां पर हम एक स्टेप और कर देते हैं 1/1 कर देते हैं और इसे ऐड इट इज लिख देंगे 2 cos 2x divided by 1 with respect to x। क्लियर। yes sir, प्रिय बच्चों अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन बड़ा ब्रैकेट एलसीएम आएगा 2। 1 से डिवाइड करेंगे यहां पर 2 आएगा। 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 4x में करेंगे 1 प्लस cos 4x आएगा। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 cos 2x with respect to x। क्लियर। अब हम इस 2 को बाहर कर देंगे, यह आ जाएगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो करके 1/8 इंटीग्रल की साइन। अब यहां पर 2 और 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x with respect to x। क्लियर। इतना नोट कीजिए। अब हम बच्चों इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे 1/8 dx अलग अलग पार्ट में, इसके साथ भी 1/8 cos 4x with respect to x। इसके साथ भी करेंगे बच्चों माइनस, यहां पर 4 है, 4 को हम अलग कर दे रहे हैं -4/8
4/8 cos 2x x with respect to x। क्लियर? फिर बच्चों इतना नोट कीजिए, हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको मिटा दें। ये होगा x के रिस्पेक्ट में 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3x/8 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों sin 4x/4। यहां पर लिख देंगे sin 4x/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -1/2। ये आया बच्चों -1/2। अब cos 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्री बच्चों होगा sin 2x/2 प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे 3x/8, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 32, यानी sin 4x/32। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहां पर गलती हो गई, यहां पर तो 2 था ना, नहीं 4 था। प्रिय बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये राइट है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा sin 2x/4 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 से लेकर के क्वेश्चन 17 तक हम सॉल्व करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।